मैं एक अपर मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पापा का बिजनेस है, मॉम हाउसवाइफ है। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मॉम डैड के अलावा मैं और मेरी बड़ी बहन प्रतिमा है। प्रतिमा मुझसे 3 साल बड़ी है। हमारे घर में सभी लोग सुंदर हैं और मेरी मॉम और मेरी बहन तो हद से ज्यादा गोरी और सुंदर हैं। हम दोनों भाई बहन पढ़ाई में अच्छे हैं और कभी फेल नहीं हुए। मेरी दीदी मुझसे 2 क्लास सीनियर थी तो वह 12वीं के बाद दिल्ली जाने का फैसला की और जेएनयू में एडमिशन ले ली और हॉस्टल में रहने लगी। इधर 2 साल बीत गए और मेरा भी 12वीं कंप्लीट हो गया तो मैं भी दिल्ली जाने का फैसला किया तो मॉम डैड तैयार हो गए और फिर मैं भी जेएनयू में एडमिशन ले लिया। लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं हॉस्टल के बजाय बाहर रहूं, क्योंकि उन्हें जेएनयू के हॉस्टल का आबोहवा पसंद नहीं था। तो फाइनली पापा डिसाइड किए कि वो एक फ्लैट दिल्ली में ले रहे हैं और हम दोनों भाई बहन वही रहेंगे। और फिर दिल्ली में पापा फ्लैट ले लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने YouTube चैनल अंकिता लाइव स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। वीडियो बहुत मजेदार है, लास्ट तक देखें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चूँकि मेरी दीदी फाइनल ईयर में पहुँच चुकी थी और उसका इरादा पीजी के बाद PhD करने का था तो दीदी और हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। जब हम इस नए फ्लैट में रहने आए तो वहाँ पर हमारी जरूरत का हर सामान पापा ने लेकर रख दिया था। मेरा और प्रतिमा दीदी का अलग अलग बेडरूम था। चूँकि यह फ्लैट 3 BHK था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। एक रूम पापा और मॉम के लिए भी था कि कभी कभी वे आए तो आराम से रह सके। हॉल के अंदर टीवी, सोफा भी था और किचन में भी सब कुछ सेट हो गया था। पूरा घर साफ और खूबसूरत सजाया हुआ था। हमें यहाँ रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। चूँकि दीदी को खाना बनाना आता था इसलिए वह खाना बना लेती थी। मेरी और प्रतिमा दीदी की बहुत अच्छी बनती थी। हम एक दोस्त की तरह थे, लेकिन कभी कोई गलत विचार या नजरिया नहीं था। फिर अचानक एक दिन प्रतिमा दीदी की तबीयत खराब हो गई। मैं दीदी को हॉस्पिटल लेकर गया और दवा दिलवा कर घर आ गए। आते समय मैं एक जगह टैक्सी रोकवा कर जूस और कुछ फ्रूट ले लिया था। तो घर आने के बाद मैं जूस को थोड़ी देर फ्रीज में रख दिया और थोड़ा ठंडा होने के बाद दीदी को जूस पीने के लिए दिया, लेकिन दीदी जूस पीने के लिए भी मना करने लगी थी। वो कुछ खाई भी नहीं थी और खाली पेट दवा देना भी ठीक नहीं था। तो मैं जबरदस्ती उसे बिस्कुट खिलाया और एक सेव भी खिलाया और फिर जूस भी पिलाया। फिर मैंने उसे दवाई दिया और उसे आराम करने को बोला और माँ को कॉल करके बताया कि प्रतिमा दीदी की तबीयत खराब है। फिर माँ ने दीदी से बात की और वो आने को बोली तो दीदी मना कर दी कि पापा वहाँ अकेले हो जाएंगे, मैं ठीक हूँ और भाई यहाँ है ही। फिर माँ ने मुझसे कहा कि तुम अपने दीदी का ध्यान रखना। जब तक तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक माँ ने हम दोनों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी तुम आराम करो, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना या आवाज दे देना। और फिर मैं अपने रूम में आ गया। फिर मुझे कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। शाम 5 बजे मेरा नींद खुला तो देखा दीदी सो रही है। फिर मैं चाय बनाया और दीदी को जगाया और चाय दिया तो दीदी भावुक हो गई और थैंक यू बोली। तो मैंने कहा दीदी इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम भी तो रोज मुझे चाय पिलाती हो, खाना बनाती हो, मेरे कपड़े वॉश करती हो, तो आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना बोलकर मैं उसके पास ही बिस्तर पर ही बैठ गया और मैंने उससे पूछा अब कैसी तबीयत है। दीदी ने बताया कि बहुत ज्यादा आराम नहीं है, मेरे शरीर में अभी भी बहुत दर्द है। मैंने उससे कहा एक खुराक और दवा खाने के बाद शायद अच्छा लगे। तो
वो बस हाँ में सर हिलाई और चुप रह गई। मैं समझ रहा था उसे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे परेशान होने की वजह से बोल नहीं रही है। फिर शाम हो गई और रात का खाने के लिए मैं उससे पूछा तो वो बोली मेरा खाने का मन बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोला कि दवा के लिए खाना तो पड़ेगा ना, और ऐसे कमजोरी भी आ जाएगी, इसलिए बोलो क्या ऑर्डर करूँ। तो वो बोली सिंपल कुछ ऑर्डर कर दो, लेकिन मैं बहुत थोड़ा खाऊंगी। तो मैं सिंपल खाना ऑर्डर कर दिया। फिर रात 8 बजे खाना खाने के बाद मैंने दीदी को दवाई खिलाया और कहा कि अब तुम आराम करो, और मैं जाते जाते उससे कहा कि कुछ काम हो तो फोन करना या फिर आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। फिर वो ठीक है बोली और मैं हाल में आ गया और टीवी देखने लगा। फिर दीदी आवाज दी कि अभी तक सोया नहीं क्या तू। मैं बोला कि दीदी मैं दिन में सो गया था, अभी नींद नहीं आ रही है। तुम्हें टीवी की आवाज से दिक्कत हो रहा है तो बंद कर देता हूँ, तुम आराम से सोवो, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो दीदी ने कहा कि मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, सर भी दर्द कर रहा है, तो मुझे नींद नहीं आ रही है, दवा से अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। तो मैंने दीदी से कहा क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो वो बोली नहीं तुम परेशान मत हो। तो मैं बोला यार दीदी यहाँ कोई और नहीं है, तुम्हारी मदद करने के लिए बोलो मैं क्या करूँ। फिर दीदी बोली अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मेरे पास आकर बैठो ना, हम बात करेंगे तो शायद मुझे अच्छा लगे। तो मैं दीदी के पास चला गया। थोड़ी देर हम बातें करते रहे। फिर प्रतिमा दी को टॉयलेट जाना था तो दीदी उठने लगी, लेकिन उनको दर्द से थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो मैं सहारा दिया और उसको उठाया और बाथरूम तक लेकर गया और मैं उन्हें वहां छोड़कर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद वो आवाज दी तो मैं ले आया और लेटा दिया, लेकिन उनकी हाव भाव से मैं समझ गया कि उन्हें बहुत तकलीफ है। तो मैंने कहा दीदी अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं आपका शरीर दबा दूं या ऑयल से मालिश कर दूं। तो वो बोली कि तुम परेशान मत हो, दवा खाई हो ना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बोला कि आप बहुत बीमार हो, मैं आपके हाथ पैर में मालिश कर देता हूँ, शायद आपको उससे आराम मिल जाए। फिर मैं ऑयल लेकर आया और बोला लाओ मैं मालिश कर देता हूँ, और उनकी हाथ का मालिश करने लगा। थोड़ी देर में उसे अच्छा लगा तो अब मैं उसके पैर की मालिश करने को बोला और मालिश करने लगा। वह कैप्री पहनी थी जो घुटनों तक था, तो मैं घुटनों तक उनका पैर का अच्छे से मालिश किया और तब मैं महसूस किया कि उन्हें अच्छा लग रहा है। फिर मैं उनका सर गोद में लेकर मालिश करने लगा, लेकिन उनकी सर के टच होने से मेरा गन बिल्कुल खड़ा हो गया और फुफकारने लगा, और शायद यह बात उनको भी एहसास हुआ। उन्हें अब आराम मिलने लगा था। फिर वो बोली कि भाई बहुत आराम मिला, बस बॉडी में ज्यादा दर्द है। तो मैं झट से बोला कि आप आराम से लेट जाओ, मैं आपका बॉडी दबा देता हूँ। फिर वह उल्टा लेट गई और मैं उनका बॉडी दबाने लगा। मैं उनकी बड़ी बड़ी पिछली गुफा को भी दबा रहा था, जिससे मुझे बहुत आनंद आ रहा था। अब मेरा गन और ज्यादा खड़ा हो गया, लेकिन इस दौरान मुझे लगा कि दीदी भी गर्म होने लगी है, क्योंकि उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और शरीर ऐंठने लगी थी। फिर मैं बोला दीदी आप कपड़े उतार दो ताकि मैं आपकी पूरी बॉडी का मालिश कर दूं। तो दीदी बोली ठीक है मुझे उठाओ। फिर मैं उनको सहारा देकर उठाया और वो फिर बोली कि तुम उस साइड देखो, मैं कपड़े उतार कर तौलिया लपेट लेती हूँ। फिर वह कपड़े उतार दी और लेटकर तौलिया ओढ़ ली। फिर मुझे बोली अब तुम मालिश कर सकते हो। तो मैं बोला तौलिया हटाओ तभी तो मालिश करूँगा। तो वो बोली पागल हो क्या, ऐसे करो, मैं कुछ नहीं पहनी हूँ। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे होगा। तो वो बोली ठीक है पहले लाइट ऑफ कर दो। और फिर मैंने लाइट ऑफ कर दी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। दोस्तों कमरे में अंधेरा और सिर्फ एक तौलिया से शरीर ढके हुए मेरी गदराई कुंवारी बहन एकदम चंगी थी।
फिर मैं उनकी मालिश करने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं बोला, दीदी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कैसे मालिश करूं? तो वो बोली कि ठीक है, लाइट ऑन कर लो। तो मैं झट से लाइट ऑन कर दिया और जैसे ही उसकी बदन पर मेरा नजर पड़ा, मैं पागल हो गया। वो बिस्तर में चंगी गजब की पेक्सी लग रही थी। उसकी बैक गुफा क्या गजब के कयामत ढा रहे थे। फिर मैं उसकी मालिश करने लगा और वो मस्ती में आने लगी। उसके बदन में मेरे हाथों की जादू ने उसे भी पागल कर दिया था। अब मैं ज्यादातर उसके बैक गुफा पर मालिश करने लगा और बार बार अपना हाथ उसकी अंदर जांघों पर फिसलाने लगा और कभी कभी उंगलियां उसकी गुफा में टच करने लगा, जिससे वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो चुकी थी और वह अब अपने पैरों को भी फैलाने लगी ताकि मेरी उंगलियां उसके गुफा में अच्छे से टच हो सके। और मैं यह समझ गया। अब मैं उसकी दोनों जांघों के बीच मालिश करने लगा और अच्छे से उसकी गुफा को टच करने लगा। तो उसकी मुंह से मादक सिसकारियां निकलने लगा और अब उसकी गुफा बहुत अधिक गीली हो चुकी थी। उसकी गुफा बिल्कुल गुलाबी था। इधर मेरा भी गन बिल्कुल लोहे की तरह सख्त हो चुका था और दीदी की सी आ ओ सी की सिसकारियों ने मेरा और बुरा हाल कर रखा था। अब मैं दीदी की गुफा में उंगली डालने लगा तो दीदी और जोर जोर से सी आ ओ हाय सी ओ करने लगी। मैं पीछे से अपना गन उनकी गुफा में डालने लगा, लेकिन अंदर नहीं गया। तो मैं उन्हें सीधा किया और पूरा गन डालकर जोर जोर से ठोकने लगा और दीदी बोलने लगी थी, और जोर जोर से ठोक मुझे। ओ सी अपने दीदी को बंदी बना ले अपनी, और जोर से ठोक, फाड़ डाल मेरी गुफा। मेरे भाई अपनी बहन को ठोक के तृप्त कर दो। सी और जोर से ठोक ठोक मुझे भाई। ओ हप्सी आज मुझे चंगी बना ले अपनी, और जोर से ठोक। फाड़ डाल मेरी गुफा। मेरे राजा ठोको जोर से। पूरे ताकत से ठोको मेरी गुफा को फाड़ डालो। मैं भी जोर जोर से दीदी को ठोके जा रहा था। मेरा गन 9 इंच लंबा और 3 इंच मोटा लोहे जैसा गन दीदी की गुफा के अंदर आखिरी छोर तक जा रहा था। वो भी गुफा उठा उठा के धक्के दे रही थी और मैं ऊपर से पूरा जोर से प्रहार कर रहा था। बस कमरे में आ की आवाजें गूंज रही थी। आधे घंटे की ठुकाई के बाद मैं उसकी गुफा में ही मेरा पानी निकालने वाला था कि दीदी बोली, पानी गुफा के अंदर मत गिराना, मैं पेट से हो जाऊंगी। तो मैं गन बाहर निकला, इतने में दीदी ने गन झट से मुखराज में लेकर पूरा पानी पी लिया और बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैंने तेरा स्वादिष्ट पानी पी लिया है। और उसका तो 4 बार पानी निकला। उसका सारा दर्द गायब हो गया और उसी दिन से हमारा ठुकाई का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो हम दोनों भाई बहन पति पत्नी की तरह रहने लगे। रोज ठुकाई और रात को ठुकाई के बाद चंगे एक दूसरे के बाहों में चिपक कर सोना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भाई बहन की ठुकाई कहानी? मुझे कमेंट करके बताना और कहानी को शेयर करना मत भूलना। मैं आपकी प्यारी अंकिता। दोस्तों, आप अंकित लाइव स्टूडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज आपसे अपील करती हूँ, लाइक कमेंट और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। आई लव यू माय डियर।